प्रणाम। प्रणाम स्वीकारे, आपको प्रणाम। बोली बोली। जी, सारस्वत तो मैं प्राप्ति हो गया, करीब 6 महीनों से हो गया है। अच्छा, तो सारस्वत प्राप्ति हो गया तो वो आपके कृपा से और बड़ी आनंद में है। अरे वाह, बहुत अच्छे शुभ आशीर्वाद। जी जी, आपका आशीर्वाद के लिए ही फोन किए थे प्रभु। बहुत अच्छे। जी। अभी तक कितने वीडियो देखे? ये तो करीब 6 महीनों से हम देख रहे हैं वीडियो अरे वाह। डेली। जी हाँ, डेली हमारा ये रूटीन हो गया। 4 बजे भोर में उठते हैं तो वीडियो ही पहले देख लेते हैं, आपका वचन सुन लेते हैं, उसके बाद यही कोई काम करते हैं हम। जी बहुत अच्छे। हाँ, तो ये अच्छा, वो हम तो पहले जो थे ना, वो आरती करते थे, वो पहले ये आपका जो कबीर साहिबा है, वो जो आप हैं उनका, उसको हम फोटो निकाल करके लगा करके कर सकते हैं आरती उरती। ऐसा है जी कि आपका जैसा भाव है वो आपके ऊपर है, बराबर। जी 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 जी। ये जो बात है ना, हाँ हाँ। जो हम कह रहे, जी जी ये जी। 7 शब्द वाली बात है। और अच्छा 7 शब्द वाली बात कोई प्रकृति वाली बात नहीं है, कोई जी संसार वाली बात नहीं है, कोई जी जी आत्मा वाली बात नहीं है, ये डायरेक्ट जी। परमात्मा वाली बात है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। आरती, पूजा, कर्मकांड, ज्ञान कांड, जी जी ये जो है, ये तो ये संसारी वाली बात हो गई ना। आरती जी जी में आती है, कर्म कांड में आती है ना। जी जी। हाँ तो ऐसा है, करने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन जी जी फिर क्या होता है? देखो, आरती का मतलब क्या होता है? जी। आर्त भाव से परमात्मा अच्छा। को पुकारना। हाँ या कोई जो भी देव देवता हो, कोई साधु सन्यासी हो, संत हो, महात्मा हो, महापुरुष हो, उनकी आरती जो हम कहते हैं, बोलते हैं, तो वो एक प्रकार का आर्त भाव है, एक पुकार है। अच्छा एक अच्छा। एक अच्छी भावना से, शुभ भावना से के द्वारा की जाती एक विनती होती है। जी जी इसलिए जी जो आर्त भाव से परमात्मा को पुकारा जाता है, उसको आरती कहते हैं, बराबर। जी जी जी। और हम आरती करनी चाहिए, नहीं वो नहीं है, लेकिन किसकी करनी चाहिए? परमात्मा की करनी चाहिए। लेकिन परमात्मा क्या है? परमात्मा तो सगुण साकार और निर्गुण निराकार, ये दोनों के परे है, पार है। तो अभी सामने क्या रखेंगे आप? हाँ अच्छा अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो तो आ गए ना, हमारे पास आ गए ना, सार शब्द के रूप में हमें तो मिल गए ना, हमारा तो जुड़ा हो गया ना। जी जैसे पहले के जमाने में, अभी आज तो मोबाइल आ गए, पहले के जमाने में हम किसी मेहमान को बुलाते थे, आ जाओ 10 दिन हमारे गांव रहेंगे, तो हम क्या करते, चिट्ठी लिखते थे ना। जी। हाँ तो फिर वो डाकिया लेके जाता था, फिर वो देता था, फिर वो पढ़ते थे, फिर वो जैसे हमने तय किया होता है उस कार्यक्रम के बराबर वो आते थे। जी जी। तो वो जो चिट्ठी लिखते थे, वो एक समझो आरती। अच्छा अच्छा। और जिसको लिखते हैं वो हो गया देवी देवता या कोई जो भी हम मानते हैं वो। जी अभी तो हम आरती अगर परमात्मा की करनी है तो वो जो मेहमान है हम उसको समझते हैं, वो हमारा बाप है, जिसको हमने बुलाया डाकिया से संदेशा भेज के, चिट्ठी भेज के, वो तो हमारे घर आ गया। जी जी जी। तो अभी घर में आने के बाद चिट्ठी क्यों लिखना है? लिखते कि हम नहीं लिखते ना। जी नहीं। हाँ, तो अभी आरती की कोई जरूरत नहीं है, एक हमारी भावना होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर किसी की भी करे। अभी आप बोले कि कबीर साहब की, तो ठीक है, कबीर साहब का तो फोटो भी है, वो आरती कर भी सकते हैं, लेकिन आरती की जगह कबीर साहब ने क्या बताया है वो महत्वपूर्ण है।
बराबर। जो भी धर्म ग्रंथ लिखते हैं ना, लिखे गए हैं ना बड़े बड़े, जी जी उसमें क्या लिखा है उसके ऊपर हमें चलना है। क्या उसकी पूजा करनी चाहिए? धर्म ग्रंथ लिए, बड़ी गीता ले लिए और हम उसके रोज पूजा कर रहे या रोज पाठ कर रहे। चलो पाठ करनी भी अच्छी बात है, लेकिन उसमें क्या कहा गया है वो हमें समझ में आया क्या, ये महत्वपूर्ण है ना। तो धर्म ग्रंथ किस लिए बनाए गए हैं? तो उसमें जो बातें हैं वो हमने हमारे जीवन में उतारना चाहिए, इसलिए धर्म ग्रंथ लिखे हैं, ना कि उसकी पूजा करने के लिए। जी बराबर कि नहीं? वैसा ही आरती का महत्व क्या है? हम परमात्मा की आरती कर, लेकिन उसमें क्या लिखा है, या जिसकी आरती हम कर रहे हैं उन्होंने क्या बताया है, वो राह पे हमें चलना है कि नहीं? जी जी हाँ, अभी तो आज का प्रवचन में मैंने तो बताया था ना कि ब्रह्म क्या होता है। जी हाँ, वो सुन रहे थे चारों जी बोल रहे तो हैं। उसमें क्या कहा है कबीर साहब ने? ब्रह्म ये धोखा है। क्या कहा है? धोखा है। तो धोखा है माने क्या? तो वो उसमें बदला होता है, आज है कल नहीं है। जी माने वो परिवर्तनशील है। जैसा संसार भी क्या है? एक धोखा है। माया क्या है? एक धोखा है। माने वो नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे कोई हमको धोखा देता है ना, हम बताते अरे वो उस आदमी से थोड़ा बच के रहना, वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। उसका मतलब क्या है? फंसाता है। तो इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा है, इस माया में ज्यादा उलझो मत। आपको लगेगा हाँ ये माया ही सच है, लेकिन वो आपको धोखा देगी। जी मतलब आपको फंसा देगी। जी माने पूरा विश्वास आप मत रखो उसके ऊपर। तो इसीलिए उन्होंने कहा ये ब्रह्म जो है ना, जो बना है, जो हमें आंखों से दिख रहा है, उस रास्ते पे हम चल रहे हैं, या संसार चल रहा है, माया चल रही है, सब प्रकृति चल रही है, सृष्टि चल रही है, तो ये एक प्रकार की माया है। अच्छा बराबर। ज्यादा ऐसा है कि जैसा खेला होता है, क्रिकेट का खेला है जी, और हम समझो हार गए, तो हार गए माने उसका मतलब क्या है? सबने फिर आत्महत्या करनी चाहिए क्या? खेला है वो, चलो ये हार गए, बाद में वापस खेलेंगे, कभी न कभी जीतेंगे, और जीतते भी है ना। जी तो हर टाइम ऐसा तो नहीं होता ना, जितना ही चाहिए। तो कभी हारना भी पड़ता है, जीतना भी पड़ता है। और प्रकृति में अगर है तो ये प्रकृति में खेला होने वाला ही है। माने ये जो सृष्टि है इसको हम ब्रह्म कहते हैं, तो ये सगुण ब्रह्म हो गया। ये क्या हो गया? सगुण ब्रह्म हो गया जी। और वो जो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के पार जो ब्रह्म होता है वो उसको हम पर ब्रह्म कहते हैं। अच्छा। अभी उसमें आप बोलेंगे कि ये जो सृष्टि है उसको तो आपने ब्रह्म कह दिए, फिर निर्गुण ब्रह्म कौन सा आ गया? निर्गुण माने ये जो दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा है वो भी क्या हो गया? वो निर्गुण ब्रह्म हो गया ना। जी आज हम भारत में रहते हैं, हमको भारत मालूम है, लेकिन अमेरिका भी है ना। भारत देश छोड़ के भी बाकी देश है कि नहीं? जी वो तो हमें नहीं दिख रहे, लेकिन है ना। तो ब्रह्म का मतलब भी वही होता है। सगुण ब्रह्म माने जो दिखने वाला, और निर्गुण ब्रह्म माने वो भी सगुण ही है, लेकिन हमको नहीं दिख रहा है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन दोनों भी क्या है? धोखा है। बराबर। लेकिन फिर हमें कौन सा ब्रह्म चाहिए? हमें पर ब्रह्म चाहिए, ब्रह्म के भी पार, पर ब्रह्म। जैसा हम परमात्मा किसको कहते हैं? हमारे आत्मा के परे, आत्मा के पार, आत्मा से न्यारा जो होता है वो परमात्मा होता है। परमात्मा कितनी सीधी बात है। वैसा पर ब्रह्म, तो ब्रह्म के पार वाला जो होता है, ब्रह्म के परे वाला जो होता है, जो सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे होता है, वो पर ब्रह्म कहते।
लेकिन अभी इसका ज्यादा लोगों को मालूम नहीं होता। वो बोलते हैं चलो गुरुजी ने तो बताया, ये जो सृष्टि है ये तो सब कुछ दिख रही है, और कबीर साहब ने कहा है ये तो धोखा है। लेकिन धोखा किसको कहा है कबीर साहब ने? ये सगुण ब्रह्म को भी धोखा कहा है। जो दिख रहा है आंखों से, सब कुछ जान रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, ये सब कुछ धोखा है। और जो निर्गुण ब्रह्म है वो तो है, लेकिन हमें नहीं दिख रहा है, हमारे पहुंच के बाहर है, इसलिए वो भी एक धोखा ही है। जैसे कोई बोलेगा ना, अरे पत्थरों में परमात्मा नहीं है, पानी में परमात्मा है। कोई बोलेगा अरे पानी में परमात्मा नहीं, अग्नि में परमात्मा है। कोई बोलेगा अग्नि में नहीं है, वो तो हवा में परमात्मा है। अरे वो हवा में नहीं है, वो तो आकाश में है। कोई भी कैसे भी करे। अभी चलो पृथ्वी को हम जान सकते हैं, आकाश को भी जान सकते। कोई बोलेगा नहीं नहीं आकाश के भी परे, तो आकाश के भी परे कुछ तो भी है ना। सिर्फ हमको नहीं दिख रहा है ना, वो निर्गुण ब्रह्म ही हो गया ना। तो कबीर साहब ने यही कहा है कि इसके पीछे भी नहीं पड़ना, ये धोखा देने वाला है। तो प्रकृति देखो, मैंने क्या कहा, प्रकृति माने एक बेस है। क्या है? बेस है। बेस माने खाली जमीन, उसके ऊपर कोई मकान नहीं बनाया है। जो मकान हम बनाते हैं उस जमीन पर, तो जो मकान बन जाता है उसको हम सृष्टि कहते हैं। तो सृष्टि की निर्मिति कहाँ होती है? ये प्रकृति में होती है ना। प्रकृति माने जमीन, जमीन का कुछ नहीं होता। इसलिए हम क्या कहते हैं, जो प्रकृति है ना वो भी क्या है, उसका भी नाश नहीं होता, वो भी अविनाशी है। अच्छा। परमात्मा की भी निर्मिति नहीं होती, वो भी अविनाशी है। हम आत्मा है, हमारा भी विनाश नहीं होता, हम भी अविनाशी है। वैसे प्रकृति भी अविनाशी है। लेकिन प्रकृति के ऊपर जो बन जाता है, जो सृष्टि बन जाती है, उसका विनाश होता है, तो उसका नाश होता है। अभी उसका नाश क्यों होता है? तो वो तैयार होती है ना। जैसे जमीन के ऊपर कोई वृक्ष बन गया, तो पहले वृक्ष नहीं था, अभी वो बन गया, तो कभी ना कभी उसकी उम्र होगी कि नहीं? बाकी बच जाएगा, तो कहाँ में गड़प हो जाएगा? जमीन में गड़प हो जाएगा। तो सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, इसलिए उसको बिगड़ती है माने उसका प्रलय हो जाता है। हम क्या कहते हैं? हाँ, ये चार जो युग है जैसे बीत जाते हैं, तो सृष्टि है, तो ये जमीन के ऊपर जो सृष्टि बन जाती है, कभी न कभी वो नाश हो ही जाती है, माने प्रलय हो जाता है। तो अब ये सृष्टि कितनी बड़ी है, तो ये पृथ्वी भी एक सृष्टि ही है। तो मैंने वो आपको समझाने के लिए कहा कि जमीन ये प्रकृति है, वो उसका विनाश नहीं होता, लेकिन वो समझाने के लिए दिया है। तो वैसे प्रकृति की जो जमीन है ना, प्रकृति माने क्या होती है? प्रकृति माने जो हम अंधेरा देखते हैं ना, अंधेरा महसूस करते हैं ना, तो प्रकृति ऐसा होता है, इतना घना अंधेरा होता है, इतना घना अंधेरा होता है कि अनंत अंधेरा होता है, अनंत घना अंधेरा होता है, उसका पार ही नहीं लग सकता। उसको कहते हैं प्रकृति। बराबर? तो ये प्रकृति में माने वो अंधेरे में, वो डार्कनेस में, वो डार्क एनर्जी में ये प्रकृति निर्माण हो जाती है। और प्रलय होना माने प्रकृति ढह जाती है और वापिस वो प्रकृति के गोद में ये सृष्टि विलीन हो जाती है। बराबर? माने छोटी बन के वहाँ हो जाती है, सिकुड़ जाती है। जैसा पूरा शहर होता है, दिन में कितना उसमें हलचल होती है, जैसा वो सो जाता है तो पूरा शहर खाली हो जाता है कि नहीं? या जैसा ऐसा समझो कि पूरा शहर में लाइटिंग ही लाइट है, लेकिन कभी न कभी एक दिन ऐसा हो जाता है कि लाइट पूरी बंद हो जाती है। ऐसा एक इमेज करो, तो क्या हो जाता है? पूरा अंधेरा हो जाता है कि नहीं? अंधेरा हो जाता है। तो हम क्या बोले, वो सिमट गई, वो मिट गई। तो ऐसा ही वो तो
कम से कम अंधेरा हो गया, लेकिन शहर तो वैसे की वैसे, लेकिन वैसे यहाँ की वैसे। प्रकृति का ऐसा नहीं होता। माने ये प्रकृति में जो ये सृष्टि बनी है ना, वो पूरी नष्ट हो जाती है। माने पृथ्वी भी ऐसा समझो वो भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी के ऊपर तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। वैसे तो ब्रह्मांड कितना बड़ा है, जी जी जो सृष्टि बनी है उसको हम ब्रह्मांड कहते हैं ना, वो कितना बड़ा है, उसका अंत भी नहीं लगता। तो वो पूरा की पूरा खाली हो जाता है, जी। पूरा बिखर बिखर के ऐसा समझो एक छोटा कण हो जाता है। ऐसा समझो इतना बड़ा ब्रह्मांड वो उसका लय हो जाता है, माने वो सिमट जाता है, वो एक छोटे कण में, एक अणु में आ जाता है, ऐसा समझो। और वो प्रकृति में जो घनघाट अंधेरा हम जो कहते हैं, जो प्रकृति अंधेरा है, जो अविनाशी अंधेरा है, माने अविनाशी जो प्रकृति है उसमें उगड़प हो जाता है। वापिस वो जो छोटा अणु होता है वो उसका विस्फोट हो जाता है, ऐसा समझो। वापिस वो शुरू होती है। तो ये साइकिल है, ये क्या है? साइकिल है, चक्र है। ये आदि अनादि से ये चक्र चलता है, बराबर। जी जी। तो फिर हम ऐसा भी कह सकते कि सृष्टि का भी विनाश नहीं होता, लेकिन विनाश फिर उसको क्यों कहते, प्रलय क्यों कहते हैं? एक न एक दिन वो प्रकृति भी इतना बड़ा ब्रह्मांड जो हम उसको सृष्टि कहते, वो भी इतनी सूक्ष्म बन जाती है, पूरी की पूरी सूक्ष्म बन जाती है। ऐसा समझो कि पूरा ये जो एक सागर है ना, पूरा एक बूंद में समेट जाता है, वैसा ये पूरा ब्रह्मांड समेट जाता है। और वो प्रकृति की गोद में, जो मैंने कहा ना, वो घना घना अंधेरा है, अनंत अंधेरा है, तो उसमें वो समा जाती है। तो वो चक्र है, तो उससे हमें क्या लेना देना है? जी। उतना विचार भी करना नहीं है ना। जी जी। और ये मैंने क्या कहा है, ये ऋग्वेद जो है ना, हमारा वेद में ऋग्वेद, इसमें ये नारदीय सूत्र जो भी कहा कहते हैं, तो उसमें भी ये सृष्टि का वर्णन किया है कि सृष्टि क्या होती है, प्रकृति क्या होती है, ईश्वर क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, हम आत्माएं क्या होती है, पूरा विवरण दिए हैं। लेकिन वो क्या हो गया, अभी पहले के जमाने में वो जो ऋग्वेद था, माने जो वेद थे, तो वो ऐसे किसी लोगों के हाथ में थे। तो ऐसे समझो कि उनके भी हाथ में थे, तो वो भी कभी पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते होंगे, उनको उसका अर्थ समझता होगा या नहीं समझता होगा, ये कुछ मालूमात नहीं है, बराबर। लेकिन अभी वो जब लोग अभी पढ़ने लगे, ऐसा समझो पूरे वेद बाहर आ गए, तो हम क्या कहते हैं, जो ये जो सृष्टि है उसकी जो माहिती पुस्तिका है उसको वेद कहते हैं। तो जो परमात्मा ने जो भी बनाया होगा, तो ये सृष्टि क्या है, प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है, आत्माएं क्या होती है, मैं परमात्मा क्या हूँ, वगैरह वगैरह, जो पूरा माहिती पुस्तिका है उसको वेद कहते हैं। सीधी बात है। तो सबसे पहला जो वेद है ऋग्वेद है, बराबर। ये ऋग्वेद यूनेस्को के ऑफिस में रखा है, क्योंकि पूरे दुनिया में, पूरे पृथ्वी के ऊपर ऐसा समझो एकमात्र वो सबसे पुराना ग्रंथ है, बराबर। जी जी। हाँ, तो ये हमारा धर्म का होगा, हिंदू धर्म का समझो, सनातन धर्म का समझो, या धर्म का समझो। अभी उस टाइम का धर्म थे माने इसका मतलब ऐसा ही समझना कि वेद के बाद बाकी धर्म हो गए ना जी। और ये अभी के धर्म है, सब धर्म अभी के, लेकिन जो वेद है वो सबसे पुराने हैं, सबसे पुराने। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्रथम वेद है। फिर बाद में उसका ही अपडेट जो बोलते हैं ना, बाकी वेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, अरण्यक हो गए, सृष्टि की जानकारी देने वाले अरण्यक, और बाद में हम उपनिषद कहते हैं। तो ऐसा समझो कि पहले के जमाने में वेद थे, वेद में पूरा स्पष्ट लिखा था कि परमात्मा अलग होता है, हम आत्मा भी अलग है, माने परमात्मा भी अविनाशी है, हम आत्मा भी अविनाशी है, और ये प्रकृति भी अविनाशी है। लेकिन प्रकृति जड़ है। क्या है? जड़ है। जो मैंने घना अंधेरा बोला ना, घना कोहरा है ना, अनंत कोहरा जो है,
उसको हम प्रकृति कहते हैं। तो वो अनंत कोहरे में, अनंत जो अंधेरे में, अनंत अंधेरे में, वो कोहरे में सृष्टि की निर्मिति होती है, और निर्मिति होती है वापिस उसमें वो सिमट जाती है, सिकुड़ जाती है। बराबर? जी बराबर। हाँ, तो ये इतना स्पष्ट लिखा है। और वो किस में लिखा है? वेद में लिखा है। और कौन सा वेद में लिखा है? उत्तरवेद में लिखा है। तो वो भी नारदीय सूक्त में लिखा है। तो उसको कोई समझे ना समझे, तो आजकल तो पूरे वेद भी बाहर आ गए ना। आज की दुनिया में ऐसा भी क्या छिपा, किसने कुछ छिपाया नहीं है, पूरे धर्म ग्रंथ बाहर आ गए। बराबर? ये मोबाइल के जमाने में ऐसा समझो, ये इंटरनेट के जमाने में पहले कुछ समझता नहीं था। माल ऐसा, मैंने वही कहा ना, समझता भी होगा लेकिन बोलते नहीं थे। और ये जो बोलते हैं ना आत्मा ही परमात्मा होता है, ये तो सब उपनिषद वाली भाषा है। हाँ, यही तो समझा, इतना दिन आके रखा ना, ये आत्मा ही परमात्मा है। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि वाली बातें है ना, ये वेदों में आ गई है। तो ये माने ये बाद में हुआ अपडेशन है, अपडेट जो बोलते हैं ना वो ये बाद में हुआ है। लेकिन हम वो वेद देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। और जो वेद जो वाले होते हैं ना, जैसे महर्षि दयानंद हो गए, उन्होंने तो वो पूरा वेद खोल दिए। तो सर्वप्रथम उन्होंने ऋग्वेद ही खोल दिए था पूरा सबके लिए। पहले के जमाने में जो वेद होते थे वो विशिष्ट लोगों के हाथ में थे जी। उसमें भी अति विशिष्ट जो लोग होते उनके भी, और उनको ही समझता था। बराबर? हाँ, लेकिन वो जो दयानंद, जो महर्षि दयानंद हो गए, ऐसा हिस्ट्री है 100-200 बरस पहले जो भी हुए है। वो तो बात वो उतना ज्यादा तो लंबी नहीं है, 100-200 बरस माने कुछ नहीं है। तो उन्होंने वो वेद सबको खोल दिए और उन्होंने वो बताया कि ऐसा ऐसा है। फिर समझ में आ गया, अरे ये तो, फिर ये अभी जो लोग आत्मा परमात्मा की बात करते हैं ना, गीता की बात करते हैं, तो लोगों को समझ में आ गया ये तो अभी वाली बात है। मूल ऋग्वेद में ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो स्पष्ट बताया है। परमात्मा परमात्मा की जगह होता है, वो भी अविनाशी है। आत्मा आत्मा की जगह है, वो भी अविनाशी है। और प्रकृति जो है वो भी अविनाशी उसकी जगह है। लेकिन प्रकृति जड़ है, लेकिन वो जड़ के अंदर ही जड़ तैयार होता है, माने सृष्टि तैयार होती है। बराबर? और सृष्टि तैयार भी होती है, वापिस वो प्रकृति में सिकुड़ जाती है। तो फिर ये क्यों बनाया है? तो ये सृष्टि क्यों बनती है? वो हमारे आत्माओं के लिए बनती है। उसके लिए हम क्या बोलते हैं? खेलने के लिए बोलते हैं। उसको खेलना माने कर्म करने के लिए। किसको कर्म करना है? हमारे आत्मा को कर्म करना है। फिर उसमें कंपटीशन लग जाती है, और फिर कर्म करो, उसका भोग भी करो। अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाएंगे। बराबर? बुरे कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे। लेकिन स्वर्ग कोई जगह नहीं होती, नरक कोई जगह नहीं। लेकिन बोलने की बात है, माने अच्छा करो तो फिर हमारे आत्मा को हमारा जो जन्म हुआ है, हमारा आत्मा का जन्म नहीं होता है, वो तो ये चोला आ जाता है, हमें शरीर आ जाता है। तो कोई चोला कभी वृक्ष का भी हो सकता है, कोई चोला प्राणी का भी हो सकता है, कभी कोई चोला जीव जंतु का भी हो सकता है, कभी वो चोला मनुष्य का भी हो सकता है। लेकिन मनुष्य चोले में जब हमारा आत्मा आ जाता है तो उसको सब कुछ समझ में आ जाता है कि मैं कौन हूँ और मुझे क्यों, मैं कौन हूँ। ये जब उसको समझता है, मैं माने मेरा मकसद क्या है, आत्मा का मकसद क्या है, फिर उसको समझता है कि आत्मा के लिए ये प्रकृति में जो सृष्टि बनाई है तो वो केवल आत्मा के लिए है, आत्माओं को कर्म करने के लिए है। अच्छे कर्म करो, सुख में रहोगे, बुरे कर्म करो, दुख में रहेंगे। और
ये तो हो गया कर्म की बात। जी तो आत्मा को दो बातें बोल दी, एक तो कर्म करते करो और दूसरा मोक्ष पाओ। ये दोनों के लिए ये प्रकृति में सृष्टि बनाई है, जी बराबर। हाँ, बराबर। तो वो तो अपना हाथ में है, आपको मोक्ष चाहिए या कर्म करने हैं। जी कर्म अच्छे कर्म किए तो अच्छे जन्म मिलेंगे, अच्छे अच्छे जन्म मिलते जाएंगे। माने ये 84 लाख योनि का चक्कर चलता ही रहेगा। जी जी हाँ हाँ, नहीं आपको वो चाहिए तो मोक्ष के ये करो। मोक्ष माने क्या? फिर जो जहाँ परमात्मा होता है उसके अंदर चले जाओ। अंदर चले जाओ माने उसका भी जो कोई औरा होगा, उसका भी जो कोई जगह होगी। अभी जगह परमात्मा का कोई जगह नहीं होता, परमात्मा तो कण कण में है। लेकिन परमात्मा की जो हद होती है, परमात्मा तो बेहद है, लेकिन जो भी उसकी बेहद होती है वो बेहद में हम रह सकते हैं, संचार कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा का जो भी एरिया है, जो भी बेहद एरिया है, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, तो पूरा आनंद से भरा हुआ है। फिर जहाँ भी हम विचरण करेंगे ना तो हम आनंद में ही रहेंगे। कितनी सहज बात है। हाँ, और जो दूसरे लोगों को मोक्ष मिला है वो भी हमें मिल सकते हैं, लेकिन हमारा वहाँ जो शरीर होता है ये शरीर नहीं होता है, बराबर। हमारा जन्म लेने के लिए माने 84 लाख योनि लेने के लिए हमें सूक्ष्म शरीर मिलता है। जैसे ये हमारा स्थूल शरीर है ना, हमको मोक्ष नहीं मिला समझो, तो हमारा जो अगला जन्म होता है हमारे कर्मों के अनुसार, तो फिर हमारा ट्रांसफर का हो जाता है। जब मर जाते हैं माने क्या होता है, तो अब हमारा सूक्ष्म शरीर धारण हो जाता है, वहाँ शरीर रहता है। फिर सूक्ष्म शरीर धारण करके हम कर्मों के अनुसार वो जो कोई गणित होगा वो गणित के अनुसार हमारा जन्म हो जाता है। और वो चक्कर चलता है। फिर वो कैसा चलता है, वो क्या चलता है, उसको कर्म सिद्धांत कहते हैं। उसमें हमें नहीं जाना। तो उसमें तो बाकी मनुष्य योनि छोड़ के बाकी तो भोग योनि है ना, भोगना है। फिर सुख का भोगो, दुख का भोगो, जो भी भोगना है। लेकिन मनुष्य योनि जो होती है उसमें जो कर्म होता है उसमें सुख का भी भोग है, दुख का भी भोग है, और चाहे तो आपको मोक्ष चाहिए तो आप मोक्ष भी पा सकते हैं। थोड़ा सा फैसिलिटी इसमें मनुष्य जन्म में ज्यादा दे दिया है। माने कर्म भी कर सकते हैं, कर्म का भोग भी कर सकते हैं, और चाहे तो मोक्ष भी आप मिला सकते हैं, मोक्ष को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो फिर कर्म का तो चक्कर मालूम है, फिर भोग योनि हमको मालूम है, भोग योनि भी मिल जाती है। माने 84 लाख योनि का चक्कर मिल जाता है, लेकिन वो चक्करों में नहीं आना है, मोक्ष पाना है। तो मोक्ष पाना माने बस ये हमारा आत्मा तो अविनाशी है, जैसा वैसा परमात्मा भी अविनाशी है, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापक है और हम जो है आत्मा वो तो सीमित है। तो हमारा जो चेतन रूप फिर निकल जाता है। मोक्ष माने क्या होता है, हमारी जो चेतना होती है परमात्मा के जो सर्वव्यापी चेतना है उसमें प्रवेश करती है। और परमात्मा जो चेतन है, महाचेतन है, उसका जो एरिया है, उसका जो वातावरण है, या उसकी जो बेहद है, अभी हद तो बोल नहीं सकते, परमात्मा सर्वव्यापी है ना। तो वो जो सर्वव्यापकता है, तो वो सर्वव्यापकता में पूरा आनंद ही भरा हुआ है। हाँ, बस उस आनंद में हम विचरते हैं। फिर वह अनंत जन्मों के लिए ऐसा समझो, अनंत वो मोक्ष माने जन्म की बात ही नहीं ना। हाँ, जन्म के लिए तो हमें फिर सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता होती है। अभी स्थूल शरीर है, मरने के बाद हमारा ट्रांसफर सूक्ष्म शरीर में हो जाता है। लेकिन जीते जी मोक्ष मिला तो हमारा डायरेक्ट ऐसा समझो सूक्ष्म शरीर हम धारण नहीं करते, डायरेक्ट चेतना जो हमारी है ना वो डायरेक्ट परमात्मा के सर्वव्यापक इसमें चली जाती है या विचरण करने लगती है, बराबर। फिर वहाँ हमारे जैसे भी जिसको भी मोक्ष मिला है
वह लोग हमें मिलेंगे, लेकिन वहाँ कोई सूक्ष्म शरीर उनका भी नहीं होगा, उनकी भी चेतना ही होगी। एक चेतना दूसरा चेतना से संपर्क को कर सकती है, वो होता है। अच्छा अच्छा। लेकिन अभी वहाँ जाने के बाद वाली बात है ना। ये तो मैं एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि क्या होता है जो वेदों में लिखा है। वो ये बात वापिस मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैंने अभी बात की ना, ये सेम टू सेम नारदीय सूक्त जो है वेदों का एक भाग है ऋग्वेद का, उसमें ये स्पष्ट लिखा है। अच्छा अच्छा। कि वहाँ हमारा शरीर चेतना ही रहता है, और जिसको भी मोक्ष मिला है उनकी भी चेतना होती है, समझती है। एक चेतना माने ऐसा समझो कि हमारा जो ज्ञान है ना वो परम ज्ञान बन जाता है जी। और परमात्मा तो फिर तो परम ज्ञान ही है, लेकिन उसका जो एरिया है वो सर्वव्यापक है, हमारा नहीं होता है। बराबर, हम अगर हमारा मोक्ष भी हो गया तो हमारा जितना क्या बोले सत्ता है, माने हमारा हमको जो प्राप्त हुआ है, एक चैतन्य जितनी होता है उतना हमें रहने वाले हैं हम। बराबर। तो वो जो अनंत चेतना, जो परमात्मा की अनंत चेतना म्हणजे बड़ी चेतना। अनंत चेतना का एक दूसरा अर्थ ऐसा होगा कि ज्यादा से ज्यादा सब चेतना की संख्या हो गई, ऐसा नहीं। अनंत चेतना माने सर्वव्यापकता। उस सर्वव्यापकता, व्यापक चेतना में हमारी चेतना विचरण करती है, मोक्ष के दरमियान में बोल रहा हूँ। और वो हमें आप भी समझता है, माने जीते जी समझता है। जैसे अभी आपको 4 शब्द प्राप्त हो गए, तो अभी क्या हो गया, आपकी जो चेतना है, आपका जो आत्मा है, उसने वो सर्वव्यापक चेतना को, माने वो सर्वव्यापक चेतना ही आपके पास आई ना। और परमात्मा की सर्वव्यापक चेतना तो कण कण में है, तो आपके अंदर है ही, मौजूद है ही। लेकिन आपको क्या मालूम है, जैसे कोई बोलते ना, आप बोलते हैं कण कण में ईश्वर है, मुझे कहाँ मिल समझ रहा है जी। होता है नहीं होता है, क्या मालूम कि सर्वव्यापक परमात्मा होता है, मुझे तो नहीं मालूम। हाँ, सब सुनाते रहते हैं कण कण में परमात्मा है, सर्वव्यापक परमात्मा है, केवल सुनाते हैं। हाँ, सुनाते हैं जी, और हम समझ लेना है, लेकिन वो समझाने से नहीं होता है ना। वो तो क्या बोलते हैं बाद में, अरे आपकी ही चेतना सर्वव्यापक बन गई, माने आपका आत्मा ही परमात्मा बन गया, ऐसा बताते हैं ना। वो उपनिषद में है, वो गीता में है, या समझो तो वो उसमें हमें जाना ही नहीं है, उपनिषदों में हमें जाना नहीं है। अभी डायरेक्ट खुल गए है वेद, हम उसमें देख सकते हैं। और यही बात अभी देखो, ऋग्वेद वाली जो बात है, जो मैंने अभी कहा है, उसमें जो सृष्टि रचना बताई है, सृष्टि रचना माने ये अभी मैंने जो कहा, माने ये कैसा चलता है, क्या कार्यकलाप है, क्या कार्य प्रणाली है, इसको हम सृष्टि रचना कहते हैं। तो ये पूरी की पूरी ऋग्वेद में दी है। अभी ये ऐसी की ऐसी कबीर साहब के पास कैसे आई, ये भी एक बात है कि नहीं? जी 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 जी। क्योंकि कबीर साहब ने ये बात बताई है, बाकी दूसरों ने बताई है नहीं बताई है मुझे मालूम नहीं है। बराबर, तो मैं दूसरों की बात क्यों करूं? क्योंकि जो ग्रंथ है हम उसको क्या कहते हैं, कबीर बीजक कहते हैं ना। जी जी हाँ, सब लिखा है ना। तो कबीर साहब तो अनपढ़ थे, गवार थे, फिर इतनी ऊंची बात कैसे क्या आ गई उनके दिमाग में? इसलिए हम क्या कहते हैं कि वो भी एक ऊंची आत्मा थी। बराबर जी जी। तो अभी कोई लोग बोलते हैं कि कबीर साहब मेरे अंदर आ गए, कबीर साहब ने अवतार ले लिए जी। हाँ, तो कबीर साहब ने अवतार ले लिए माने कबीर साहब को मोक्ष प्राप्त ही हुआ नहीं ना। जिन्होंने मोक्ष का मार्ग दिखाया, जिसको वो मालूम है, वो फिर कैसे क्या आएंगे? अभी क्यों आएंगे, किस लिए आएंगे जी? वो क्यों अवतार लेंगे जी? तो बात पहली एक कभी समझना, ये सब इनको सब मोक्ष प्राप्त है, और वो सर्वव्यापक परमात्मा के चेतना में आनंद में विचरण कर रहे हैं, वो भी मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वो कोई वापस आने वाले नहीं। अभी मैं समझो, मैं अभी बात कर रहा हूँ मोक्ष की। बराबर, मोक्ष ये होता है वो होता है,
और मेरे जाने के बाद 100-200 बरस बाद लोग बोलेंगे नहीं नहीं वो सयारुन जी आए थे, सयारुन जी ने जन्म लिया। तो जन्म लिया इसका मतलब मेरा मोक्ष हुआ ही नहीं ना। और वो जो सयारुन जी मोक्ष की बातें करते थे, ऐसा फिर उनका अपमान हो गया ना, ऐसा हो गया। वैसा ही जो भी लोग बोलते हैं ना, कबीर साहब मेरे अंदर आ गए या उसके अंदर आ गए, कबीर साहिब स्वयं परमात्मा आ गए। तो परमात्मा तो एक तो मैंने क्या कहा कि परमात्मा जो होता है वो तो ऋग्वेद में साफ न कर दिया है कि परमात्मा की जगह होता है, वो अविनाशी होता है, वो कोई जन्म मरण के चक्कर में आता ही नहीं है, या कोई शरीर के चक्कर में आता ही नहीं है, कोई वे अवतारों के चक्कर में आता ही नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर परमात्मा कैसे जन्म लेगा, कैसा अवतार लेगा, और क्या जरूरत है अवतार लेने की? उसके इतने बड़े सर्वव्यापक चैतन्यता में इतनी सृष्टि बनती है, बढ़िया बढ़िया इतना ब्रह्मांड बन जाते हैं बढ़िया बढ़िया, तो वो क्या एक मानव का रूप लेंगे नहीं या इसका रूप लेंगे नहीं? वैसा तो ये क्या है, ये सब गीता वाली बात है, हम क्या कहते हैं या उपनिषद वाली बात है, कथा कहानी जो कहते हैं ना, तो उसको कोई हम नकार नहीं रहे, लेकिन वो अलग संकेत दे रहे हैं, वो अलग बता रहे हैं ना। जी हाँ। तो जैसे गीता में कहा है कि आत्मा ही परमात्मा है, दूसरे अध्याय में कहा है कि आत्मा ही आत्मा है सब कुछ, लेकिन बाद में लास्ट में क्या कहा है कि मुझे जो भी प्राप्त करेगा तो मैं उसको मेरे परम धाम में लेके जाऊंगा। ये क्या बात हो गया? अभी बोलते थे कि हम और तुम एक ही हो, मैं सब कुछ जानता है, तू भी, तेरे बहुत सारे जन्म हुए, मेरे बहुत सारे जन्म लिए हुए हैं। तो माने परमात्मा जन्म ही लेता है, ऐसा उसका मकसद हो गया। जी हाँ, वो तो कई बार गीता में लिखे है, मेरा तेरा कई बार जन्म हो चुका है धाम से। माने फिर कृष्ण का मोक्ष नहीं हुआ है, ऐसा ही उसका मतलब है ना। जी हाँ, मतलब जिसको मोक्ष मिलता है वो क्यों अवतार लेगा? जी। और क्या जरूरत है? जी हाँ। और दूसरी बात जो बोलते हैं हम कबीर पंथी है या कबीर की बात मानते हैं, कबीर जी की सब बात मानते हैं, तो कबीर साहब ने कबीर बीजक में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्म ये धोखा है, माने ये सृष्टि ये धोखा है, ये माया है, ये मैट्रिक्स है, ये माया जाल है। तो वापिस आप हमको क्यों ढकलेंगे? जैसा मैं कहा रहा हूँ ना, स्पष्ट कहा रहा हूँ ना, स्पष्ट बता रहा हूँ ना, तो वो तो पहुंचे हुए थे कि नहीं, उनको तो सब मालूम था ना, तो वो क्यों ऐसी बेकी बातें करेंगे? तो ऐसा ये लोगों ने किया है, ये बाद में क्या तैयार किया है वो नहीं मुझे मालूम, उसमें हमें जाना भी नहीं है, या हमें कोई किसी को ऊपर दोषारोप देने भी नहीं है, बराबर कि नहीं? किसी को किसी के गुरु के ऊपर श्रद्धा हो गई है कि ये परमात्मा का गुरु ही मेरा परमात्मा है और वो ही परमात्मा अवतार लेके आया है, तो अभी उसको क्या बताएंगे हम? उसके साथ हम आत्मा परमात्मा की बात करेंगे। और वो तो धर्म ग्रंथ के दाखले देगा ना। तो हम फिर अब भी बोल सकते हैं ना, भाई ऋग्वेद उठा, तू ऋग्वेद में दिखा मुझे कि परमात्मा अवतार लेता है, ऐसा दिखाओ कहा। तो फिर वो गीता की बातें करेगा, उपनिषद की बातें करेगा, धर्म ग्रंथ की बातें करेगा। अरे भाई धर्म ग्रंथ ये आज के है, छोड़ो धर्म ग्रंथ को, धर्म की बात करा, धर्म ये आप भी के है। तो नहीं मेरे गुरुजी ने बोला, तेरा गुरुजी आप भी का है, हरमास का है, उसने भी जन्म लिया है, वो भी मर जाने वाला है। तो ये क्या है? तो ये मूर्खतापूर्ण बात है, लेकिन हमें किसी के श्रद्धा पे ठेस नहीं पहुंचाना है। हाँ, अगर किसी को लगा कि हमारी बातें मूर्खतापूर्ण है तो माफी मांगनी चाहिए, बराबर? भाई माफ कर दे, मैंने कुछ गलती से तेरे श्रद्धा को ठेस पहुंचाई है तो मुझे माफ कर दे। क्या करे? मेरे हर वीडियो के पीछे मैं लिखता हूँ यही बात कि देखो ये बातें मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, लेकिन ये बातें सच बोल के पर भी किसी का दिल दुख रहा है, किसी के श्रद्धा को चोट पहुंच रही है, तो मुझे माफ कर दो, बड़े दिल से माफ कर दो, बराबर कि नहीं? यही तो विनम्रता है ना।
ये नम्रता तो चाहिए। हम संत बनने जा रहे हैं, संत बन गए हैं, और जिसको भी सार शब्द प्राप्त हो जाता है या सार शब्द समझ में आ जाता है वो तो संत बन जाता है। जी जी कितनी सहज बात है। तो हमें तो वही करना चाहिए कि नहीं? जी जी हाँ, फिर बाद में वो माने ना माने, और हमको क्या करना है, हमको कोई संख्या बढ़ानी है क्या? देखो हम क्या बोलते हैं, जो गुरु के शिष्य होते हैं ना, वो 1 लाख गुरु के शिष्य है, उसके लिए एक संत काफी है। जी हमारा एक सार शब्द ही काफी है, जी बराबर। बिल्कुल। क्योंकि जी, सार बराबर। शब्द जो होता है वो कोई किसी गुरु का चेला नहीं होता। जी ऐसा समझो कि वो परमात्मा का चेला होता है, ऐसा समझो। जी जी उसका गुरु भी परमात्मा है। जी हाँ, तो ये क्या बात कर गए, इनका तो गुरु हर मास का है। जी लेकिन वो अगर बड़ी बड़ी बातें करने लगे तो हम क्या बोलेंगे? छोड़ देने का इस आदमी को, हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें या किसी को दिखाना नहीं है हमारी इतनी संख्या है, उतनी संख्या है, क्या करना है? अरे हम अकेले आए, अकेले जाने वाले हैं, अकेले का हिसाब होने वाला है। ये हमें अकेले को ही समझ में लेना है कि क्या सत है और क्या असत है। ये इतनी सहज बात है उसमें। जी 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 और वो भी जो हम यहाँ कोई इसके उसका भी नहीं उठाया, हमने जो वेदों पे लिखा है, जो सबसे पुराना वेद है, जो सबसे पहला वेद है, जो सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद है, उसमें ही लिखा है। और वैसा ही होता है ना, जैसे अभी मैंने कहा कि सार शब्द जब हमें प्राप्त होता है तो हमारी जो चैतन्यता है, तो वो महाचैतन्यता, जो सर्वव्यापक महाचैतन्यता है, उसमें हमारा, उससे हमारा जुड़ा हो जाता है, बराबर। अभी जिसको वो मालूम ही नहीं है, ऐसा समझो, उसका विश्वास ही नहीं है। अगर ऐसा समझो उनका विश्वास आत्मा ही आत्मा होता है और आत्मा ही परमात्मा होता है, कोई अलग नहीं होता, तो वो कैसा समझ में आ जाएगा? और मैंने बहुत सारे वीडियो में कहा ना, आपको अगर आपके चैतन्यता को आपको जानना है, आपकी चैतन्यता की भी एक आवाज होती है, तो 3 बजे उठो, कान दबाओ, आपको स्पष्ट वो ध्वनि सुनाई देगी। जी हाँ, वो आपकी आत्मा की होगी। जी जी लेकिन वही ध्वनि कोई परमात्मा की ध्वनि नहीं है। जी नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग ये इस ध्वनि को ही परमात्मा का रूप दे देते हैं जी, और मान रहे हैं, धल्लड़े से मान रहे, करोड़ों करोड़ लोग मान रहे। जी जी हाँ, इतना सस्ते में परमात्मा आ गया, इतना सहज में परमात्मा। कान दबाओ, वो भी सहज नहीं ना, उसके लिए भी कान दबाने पड़ते हैं, उसके लिए 3 बजे उठाना पड़ता है। जी जी हाँ, उसके लिए कितना हम रोटी बेले हैं, कुछ नहीं प्राप्ति हुआ। गुरुदेव खाली करते थे जितना देर, थोड़ा देर सुनाई देते थे यार, लाइट कुछ करते थे, लाइट ही भगवान है, ईश्वर है। वो भी जब हाथ दबाते थे थोड़ा देर आता था, उसके बाद खिस्सा खत्म। जैसे कान दबाने से हमारी आत्मा की ध्वनि, वो ध्वनि नहीं है, वो भी एक प्रकार का अनुभूति ही है, हमें होती है। अभी कैसा है, आप बोलेंगे कि हमारा आत्मा की ध्वनि या हमारी आत्मा की अनुभूति हमें कैसा हो जाती है, तो अभी ये परमात्मा की लीला समझे। जैसे हम बोलते हैं, जी मैं बोल रहा हूँ या आप भी बोल रहे, जी, तो आपका बोलना आपका कान भी सुनता है कि नहीं? जी, आप जो भी बोल रहे हैं, तो देखो कान तो अलग है ना जी, लेकिन हर इंद्रिय अलग अलग है। लेकिन ये जो इंद्रिय है ना, जो बोलना है ना, तो हमारा कान भी सुनता है, हमारा ही बोलना हम सुनते हैं। जी, तो ये तो प्रकृति वाली बात होगी। वैसे हमारे अंदर जो आत्मा है ना जी, तो वो उसका हमें एहसास होता है, उसकी मौजूदगी समझती है। वो तो हम जो बोल रहे हैं वो वही देख रहा है, तो वही तो देख रहा है ना, जो बोल रहा है तो वही तो बोल रहा है ना, उसमें क्या है। लेकिन हम जब ये कहते हैं कि सार शब्द वाली जो ध्वनि होती है उसका क्या, तो फिर अगर परमात्मा की ध्वनि है तो हमारी भी ध्वनि होनी चाहिए कि नहीं? अभी वो तो ध्वनि नहीं है, वो तो एक है। लेकिन समझाने के लिए वो भी अनुभूति ही है। हम जब भी कान दबाते हैं और जो भी हम ध्वनि सुनते हैं वो हमारी आत्मा की ही है, लेकिन वो कोई ध्वनि नहीं है, वो भी एक प्रकार की अनुभूति है, बराबर जी। लेकिन जैसे हाथों से, हम कानों से हाथ उठाओ, छोड़ दो, कान मोकले कर दो,
खुले कर दो तो ध्वनि गायब हो जाता है ना। तो है वो हमारे अंदर, क्यों हमारा आत्मा हमारे अंदर ही है ना। जी तो कान दबाने से तो सुनने में आएगा माने उसके अनुभूति हमें होगी। लेकिन अभी ये क्या है, फिर सार शब्द और फिर उसमें क्या फर्क है। अगर आत्मा ही परमात्मा होता तो फिर वो खुले कान में भी ये ऐसी ध्वनि हमें आनी चाहिए थी ना, जी हमारे आत्मा की ही। फिर हमारे आत्मा की ध्वनि सुनने के लिए हमें क्यों कान दबाने पड़ते हैं, माने वो हमारे अंदर है, माने उसके लिए कुछ कष्ट करने पड़ते हैं, थोड़ी क्या बोलते चालाकी करनी पड़ती है, और फिर हम हमारे आत्मा की ध्वनि सुनते हैं। ये आत्मा की ध्वनि सुनने के लिए पहले के जमाने में इसको इतना महत्व था, इसको आत्मज्ञान कहते थे, माने ये विद्या जिसको भी मिलती थी। क्योंकि कैसा है, जो भी शिष्य गुरु के पास जाता था ना, वो क्या देता था ये बताने का ही नहीं, तो बात बाहर अब नहीं आती थी ना। हाँ, लेकिन आपका युग जैसे कबीर साहब आए तो फिर अभी सब खुला करना पड़ रहा है। तो भी लोग यही जादूगरी दिखाते हैं कि नहीं, और उसमें भी लोग मोहित होते हैं कि नहीं। बिल्कुल। और ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग मान रहे हैं कि नहीं। वो तो कितनी छोटी बात है, बच्चों जैसी बात है कि नहीं, कान दबाओ आवाज आ जाता है। अरे आपका आंख दबाओ, आपके जो दोनों हाथ है ना, दोनों हाथों से आपके जो नेत्र है, वो आंखें है, वो भी आपने जोर से अगर दबाए ना तो भी एक व्हाइट प्रकाश दिखता है। तो वो क्या, वो भी परमात्मा हो गया। वो जो कान दबाए हाथों से और जो सुन रहे हैं वो भी परमात्मा हो गया, दो तो परमात्मा हो गया। इसी बारे में तो रखे थे। हाँ, तो कुछ लोग तो क्या करते, दोनों अंगुष्ठ जो होते वो दोनों कान में डाल देते हैं, और ऊपर वाली जो दोनों उंगली है वो उससे हम आँख दबाते हैं। आँख की जो दोनों पुतली है ना, दोनों हाथों की जो हमारे ये है उंगली है उससे दबाते हैं। तो दोनों क्रिया एक साथ हो जाता है। तो बोलते हैं देखो यही परमात्मा है, प्रकाश भी है, ध्वनि भी है। क्या क्या क्या, अरे ये बात हो गई। इसलिए कबीर साहब ने ये ऐसा जादूगरी के लिए इतने ग्रंथ लिखे, या अरे वो शब्द है, और ये परमात्मा ऐसा हल्का फुल्का में नहीं मिल जाता है। चलो जिसको भी मिल गया, कान दबाए, आवाज सुन रहे हैं, उंगली से हमारे आँख भी दबा दिए, प्रकाश दिख रहा है। तो क्या परिवर्तन हो गया आपके जीवन में? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं ना। और ये इसके लिए वेद बने क्या? ये इतना छोटी हरकतों के लिए, जादूगरी के लिए, तो वो हमें उसमें नहीं जाना है। लेकिन परमात्मा जो होता है वो सर्वव्यापक होता है। तो हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे खचाखच वही अगर भरा है, जब हमें उसका ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापक है और परमात्मा अलग बात है, हमसे अलग बात है, वो हमारा ही अंशी है, वो हमारा ही बाप है, तो और हमारा डीएनए उसका डीएनए एक है, माने का क्या हम भी चेतन है तो वो महाचेतन है। हम एक जगह है तो वो सर्वव्यापक है। इतनी बात भी समझ में आ गई ना। और ये जो सृष्टि बनी है ना, वो तो प्रकृति में बनी है, वो हमारे लिए बनी है, हमारे कर्मों के लिए बनी है, हमारे मोक्ष के लिए बनी है। बराबर। अभी लोग बोलेंगे फिर सृष्टि उसमें मोक्ष की क्या बात आ गई? अरे हमें समझ में आ गया ना। अरे हम अच्छा भी कर रहे तो भी दुख भोग रहे, और कभी दुख भी भोग रहे, कभी सुख भी भोग रहे। कोई तो भी ऐसा विचार करेगा ना, हमें या भी ये दुष्ट चक्रों में हमें आना ही नहीं है, ये चक्कर में हमें आना नहीं है। साला एक दिन सुख हो जाता है तो 4 दिन दुख के देखने पड़ते हैं। और जीवन भी कितना इतना छोटा, 100 साल पूरा होने में टाइम भी नहीं लगता फटाक से। उसमें हमारा संसार देखे क्या करे। हाँ, तो फिर कोई जो लोग होते हैं फिर वो मोक्ष की बातें करते कि नहीं अब ये चक्कर में नहीं आना। तो फिर इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए मोक्ष का अधिकारी कौन होता है? तो परमात्मा होता है। फिर ये लोगों को मालूम नहीं होता। वो बोलता है आत्मा ही परमात्मा है, बस आत्मा को जान लो, माने परमात्मा मिल गया।
जी जी तो ये उन्होंने फिर ये जो तरकीबें निकाली, अलग अलग जादूगरी निकाली, तो ऐसा नहीं होता है, बराबर। तो जब सात शब्द का मतलब होता है वो कुछ करना नहीं है, फिर वो बराबर आवाज भी हमें, वो जो ध्वनि है वो सुनाई देने लगती है, वो कोई ध्वनि नहीं है, लेकिन हमारे आत्मा को उसकी अनुभूति होने लगती है, अखंड निरंतर होने लगती है, या कुछ अलग सा हो जाता है जो कभी हुआ नहीं, जो कभी हुआ नहीं। नहीं, जी जी जी। और जो भी हो रहा है उसके लिए हम कुछ करते नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जी जी, कुछ और नहीं जो भी करना। होता है वो हम समझते भी है, उसका ज्ञान भी हो जाता है, कितनी सीधी बात है। जी 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 यही तो कबीर साहब ने बताया, इसलिए तो हम कबीर साहब को सर्वोच्च मानते हैं, क्योंकि उनसे ही हमें ये रास्ता मिल गया, जी जी जी। बराबर। तो ऐसा है, अभी आरती करनी है आपको कबीर साहब की, तो मैंने अभी तो कबीर साहब का पूरा बता दिए, तो उन्होंने जो कबीर बीजक में बताया है वो ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, बाकी आरती करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी कोई भावना होगी तो आप तो आरती कर सकते हैं, किसी की भी कर सकते हैं, उसमें क्या है। तो वो महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपको जैसा अच्छा लगे, जो आपकी भावना हो वो करना, लेकिन ये कहीं लिखने की बात नहीं है, क्योंकि आप कोई परमात्मा ने कहता कि मेरी आरती करो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ये बात नहीं होती है। जैसा हमारा भाग्य बनता है परमात्मा हमें मिल ही जाता है, वो उसके चैतन्य का सर्वव्यापक चैतन्य के क्षेत्र में हमें लेके ही जाता है, हम फिर वहाँ आनंद से विचरण करते हैं, रह जाते हैं हमेशा के लिए, उसको मोक्ष कहते हैं, फिर आने की बाकी बात नहीं होती, बराबर। चलो और क्या पूछना है? जी, बस यही आशीर्वाद के लिए ही पूछे थे और गुरुदेव, और यही आरती के विषय में। हाँ और ये थोड़ा गुरु दक्षिणा भी दे दिए है। हाँ, मिल गई। हाँ जी जी हाँ, एक बार और दिए थे। हाँ, चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, आपका कृपा बना रहे गुरुदेव। मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।